हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एसिड, यानी कि अम्ल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट, दीज आर टेस्ट इन श्योर, यानी कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। तो ये अम्ल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट लाइन पता होना चाहिए कि अम्ल जो है उसका टेस्ट कैसा रहता है, खट्टा रहता है। आपने देखा होगा, आप जितने भी फ्रूट्स यानी कि सिट्रिक फ्रूट्स खाते हो तो आपको खट्टापन महसूस होता है, फील होता है, तो वो क्या होता है, हमारा उसमें एसिड होता है। ठीक है गाइस, जैसे आप लेमन ले लेते हो और आप बहुत सारी कर्ड, दही, ऑरेंज ये सब खाते हो तो ये खट्टे फील होते हैं आपको। ठीक है, आप इनका टेस्ट कैसा फील करते हो, खट्टा। तो ये इनमें सब में क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी लाइन है कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अम्ल जो है जलीय विलयन में हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। तो आपकी एक थ्योरी है जो कि आर्यनिश ने दी थी। ठीक है, आर्यनिश ने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था जब कोई एसिड को हम किसी वाटर में सॉल्युबल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो हमें क्या देता है। देखिए, उन्होंने कहा था कि जब हम किसी एसिड को, मान लीजिए हमारा एसिड HCl है, जब उसे वाटर में सॉल्युबल करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो हमें क्या देता है, वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारा एसिड होता है। ठीक है, एसिड यानी कि एसिड क्या करता है, वाटर में डिज़ोल्व होकर हमें क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो ये एक फैक्ट है एसिड का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है, एसिड टर्न इन ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अब ये लिटमस क्या है, तो आपको मैं लिटमस के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, लिटमस जो होता है एक नेचुरल जो होता है, एक हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो लिटमस जब हम लिटमस को किसी एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या होता है, देखिए लिटमस ब्लू और रेड होते हैं। तो ब्लू लिटमस को देखिए यहाँ आपको फिगर में दिखाया हुआ है। जब लेमन एक हमारा एसिड नेचर का होता है, ठीक है, लेमन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसको क्या करते हैं हम, जब हम लिटमस को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, देखिए यहाँ आपको शो किया हुआ है। तो ब्लू लिटमस को जो हमने लेमन के कांटेक्ट में लाए हैं, तो क्या हो गया है, इसका जो पार्ट है वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, तो ये एक एसिड का नेचर है कि एसिड क्या करता है। देखिए, एसिड जो है ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि एसिड जो है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 लाइन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट हमसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल दिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, यानी कि प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या है, और इसमें देखिए ये हमें दे रखे हैं यहाँ पर। प्रबल अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या है, हमारे प्रबल अम्ल हैं। देखिए, प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जिसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें आयनित नहीं होते हैं, डिज़ोल्व पूरी तरह से नहीं होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, हमारे प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये मेन स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने यहाँ लिख रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अब हम आते हैं वीक एसिड पे। तो वीक एसिड वो होते हैं जिसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरह से उसमें आयनित हो जाते हैं, यानी कि डिज़ोल्व पूरी तरह से हो जाते हैं। तो आपका इसके एग्जाम्पल हैं लेमन, कर्ड, ऑरेंज। ठीक है, देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने इसके लिए रखे हैं यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और यहाँ जो इमेज में शो किया हुआ है, ये इसलिए मैंने शो किया है कि आपको पता होना चाहिए, जितने भी आप खट्टे फ्रूट्स खाते हो, सिट्रिक फ्रूट्स खाते हो, जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गई, तो ये क्या है, इसमें सभी में एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम कंसनट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको पढ़ते हैं। एक कंसनट्रेट एसिड क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं हम सांद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में, सांद्र। सांद्र अम्ल, इसको बोलते हैं हम तनु अम्ल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए कंसनट्रेट यानी कि सांद्र एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम एसिड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और वाटर की मात्रा क्या होती है, वाटर की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे कंसनट्रेट एसिड, यानी कि सांद्र अम्ल होते हैं। अब बात करते हैं हम डाइल्यूट की। तो डाइल्यूट में क्या होता है, देखिए गाइस, यहाँ होता है एसिड की मात्रा क्या होगी, कम होगी, बट वाटर की मात्रा क्या होगी, वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये क्या होते हैं, हमारे डाइल्यूट एसिड, यानी कि तनु अम्ल होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि जो कंसनट्रेट एसिड है हमारे, उसमें अगर हम वाटर को मिला देते हैं,
ठीक है, वाटर की मात्रा मिला देने पर इसमें तो हमारा क्या बनता है, डाइल्यूट एसिड बनता है। तो ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट एसिड के बारे में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।